गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स का नेक्स्ट वीडियो क्लास लेते हैं, जिसमें हम कोई चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसके लिए हम लैग्रांजियन ज्ञात करेंगे। तो हमने जो जनरलाइज फोर्स लिख रखा है जी के, डी अपॉन डी टी कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के। यहाँ ये जो क्यू के है वो जनरलाइज पोजीशन कोऑर्डिनेटेड, टी काइनेटिक एनर्जी है और क्यू के डॉट आपके जनरलाइज वेलोसिटी कोऑर्डिनेट है। अब मैं ये कह रहा हूँ, ये फोर्स है जनरलाइज फोर्स, ठीक है ना। तो इन दोनों की जो वीमा है वो भी जनरलाइज फोर्स ही होनी चाहिए। अब ये एनर्जी है तो एनर्जी एज ए वर्क, तो एफ और आर, ठीक है ना। तो पोजीशन का भाग देके हम उसको एफ बना सकते हैं। ऐसे ही ये आपके वर्क है एफ आर, उसमें हम वेलोसिटी का भाग देंगे एक्स अपॉन टी, टी ऊपर आएगा, टी को हम नीचे इधर करके, इस तरह से हम वीमा से ये देख सकते हैं कि ये इक्वेशन सही है, ठीक है ना। और फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, ठीक है ना। तो इसके लिए जो जनरलाइज फोर्स होता है ना, वो केवल और केवल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास में इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन टी माइनस वी अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली टी माइनस वी अपॉन कर्ली क्यू के बराबर 0। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के बराबर 0, ये चीज़। अब हम एक ऐसा फंक्शन लेते हैं u, है ना। ये भी जनरलाइज पोटेंशियल ही है, तो ये आपके किस पे डिपेंड है, क्यू के पे और क्यू के डॉट पे। तो इसको जनरलाइज वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर ये u इस v की जगह लिखे अपने, है ना भाई, यहाँ पर तो जो l है ना उसका मान है t माइनस वी, ठीक है ना, फॉर कंजर्वेटिव। और अगर ये u लिखेंगे ना तो हमारे पास में इस तरह से आ जाएगा t माइनस 1 मिनट, ठीक है ना। तो इसमें जो L होगा ना वो T माइनस यू होगा, मतलब ये जो U है ना ये आपका पोटेंशियल वेलोसिटी डिपेंडेंट होगा, ये ध्यान रखना है, पोटेंशियल ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार का L है। क्या है कि अपने ऐसा क्यों ले रहे हैं वो अपने आगे देखेंगे, परंतु हमारा जो चार्ज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है ना। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कोई आवेश गति करता है, चार्ज गति करता है, तो उस पर जो फोर्स कार्य करता है वो हम जानते हैं छोटी क्लासों से, क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, ये कार्य करता है, ठीक है ना। अब इसमें ये B है, ये E है, इसके मान निकालेंगे अपने। तो हमारे पास में मैक्सवेल इक्वेशन है वो 4 होती है, तो उसमें से हमें एक मैग्नेटोस्टैटिक के लिए जो डाइवर्जेंस B बराबर 0, मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए, मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो गॉस लॉ होता है, मैग्नेटोस्टैटिक्स में गॉस लॉ डाइवर्जेंस B बराबर 0, ये यूज में लेंगे। इसमें हमें देखना है कि जो डाइवर्जेंस है इस वेक्टर का 0 है, तो हम इस वेक्टर B को क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं कर्ल ए। कर्ल ए क्यों, कर्ल ए मतलब कि अगर किसी वेक्टर का कर्ल लेके फिर उसका डाइवर्जेंस लेंगे ना तो वो 0 आता है। ये चीज़ मैंने बताई है, मेरे पास वो प्लेलिस्ट में वो है ना, अभी देख लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला
प्लेलिस्ट उसमें सब दिया हुआ पूरा, सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो कहने का मतलब एक कर्ल, वेक्टर का कर्ल, ठीक है ना, और उसका डाइवर्जेंस निकालोगे तो 0 होगा। डाइवर्जेंस का मतलब होता है बिखराव, या यूँ एक जगह मिलना या एक यूँ बिखरना, ठीक है। तो अगर किसी वेक्टर के कर्ल का डाइवर्जेंस लेंगे तो वो 0 होगा। तो हम इस बी को, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को कर्ल ए लिख सकते हैं। और ये जो ए वेक्टर है ये क्या है, ये है वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है ना। इसी तरह से हम ई का निकालेंगे। तो ई में हम तीसरा इक्वेशन लेंगे मैक्सवेल का। मैक्सवेल का तीसरा इक्वेशन क्या होता है, कर्ल ई, जो कि फेराडे लॉ को के अनुसार है माइनस कर्ली बी अपॉन कर्ली डी, ये, ठीक है। अब इसमें हमको ई का मान निकालना है ना। एक मिनट, ये बी का मान हम इसमें रख देंगे। मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा। इस बी को इधर ले लिया कर्ली बी, और इसमें ए बी की जगह ये मान रख दिया। अब ये कर्ल अपने कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या, ई प्लस कर्ली ए अपॉन कर्ली टी बराबर 0। ये इक्वेशन में क्या दिखा रही है कि ये जो कोई वेक्टर का कर्ल 0 है। अब कर्ल किसका 0 होता है, कर्ल ई प्लस कर्ली ए अपॉन कर्ली टी को हम किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये माइनस में लेना है, ये इसका एक थ्योरेटिकल प्रूफ होता है, वो देखेंगे अपने। तो ई प्लस कर्ली ए अपॉन कर्ली टी माइनस ग्रेडियंट फाई अपन को लेना है इसको, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी स्केलर फंक्शन, फाई क्या है, स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट का जो कर्ल होता है वो 0 होता है। तो हम ये इसको ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आएगा वो कितना आएगा, माइनस ग्रेडियंट फाई और माइनस कर्ली ए अपॉन कर्ली टी। ये ई का मान आ गया, ये बी का मान आ गया, ठीक है। इस जगह रखना है क्योंकि हमारा जो आवेश है, चार्ज है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है ना, एक दूसरे के लंबवत है। उसमें आपका ये चार्ज मूव कर रहा है, उस पर ये फोर्स कार्य करेगा। ये बी और ई के मान हमने निकाले हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वेक्टर की, कर्ल की, डाइवर्जेंस की, ठीक है। अभी इसमें मान रखते हैं अपने। तो अपने पास में ये जो फोर्स है Q, ठीक है ना, इसमें E की जगह हम क्या रख सकते हैं, देखो ये माइनस ग्रेडियंट फाई माइनस कर्ली ए अपॉन कर्ली टी और प्लस, देखो अपने पास में V क्रॉस कर्ल ए, ये चीज है। बस कुछ नहीं किया, ई और बी का मान रखा है, ठीक है। अब इसमें हम कंपोनेंट, जिससे जो हमारा आवेश है वो मान लिया एक्स दिशा में मूव कर रहा है, तो इसका हमें एक्स कंपोनेंट लेना है। तो हम लिखेंगे एफ एक्स क्यू, ठीक है ना, माइनस कर्ली फाई अपॉन कर्ली एक्स माइनस कर्ली ए एक्स अपॉन कर्ली टी प्लस, ठीक है ना, इसके आगे हम लिख सकते हैं V क्रॉस कर्ल ए और इसका x कंपोनेंट, ये चीज। अब आगे देखते हैं।
जैसे ये कर्ल ए है हमारे पास में, ठीक है ना, क्योंकि हमें मान निकालना है वी क्रॉस कर्ल ए का। तो कर्ल ए, तो इसमें पहले तो आई कैप, जे कैप, के कैप, ग्रेडियंट का लिखेंगे तो कर्ली अपॉन कर्ली एक्स, कर्ली अपॉन कर्ली वाई, कर्ली अपॉन कर्ली जेड। ए का लिखेंगे तो ए एक्स, ए वाई, ए जेड, ठीक है। इसमें तो पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे आई का कोफिशिएंट क्या आएगा, अपने जानते हैं, पहले वाई आएगा, ठीक है ना, माइनस, और फिर जेड, और इधर आ जाएगा आपके ए जेड और ए वाई। मतलब आई है तो अगला आएगा वाई जेड, है ना। अब ऐसे ही अपने जे लिखते हैं, है ना, तो पहले कर्ली कर्ली लिख लो। अब वाई जे है ना, तो जेड लिखो, ठीक है, और एक्स, और यहाँ लिख दो ए एक्स, और यहाँ लिख दो ए जेड। देख लो बोले, है ना, ठीक है। अब ऐसे ही अपने के लेंगे, तो के लास्ट जेड है तो एक्स से शुरू होगा, एक्स, और ये आ जाएगा आपके वाई, तो ये वाई और ये एक्स, इस तरह से, ठीक है, ये एक्स है। हाँ, ये आपके पास में कर्ल ए का मान आ गया। हमें क्या निकालना है, वी क्रॉस कर्ल क्रॉस ए, है ना, और इसका एक्स का टर्म निकालना है, मेनली ये पॉइंट है। जो कर्ल ए का वेक्टर है ये पूरा लिखा हुआ है ना भाई, ये पूरा एक वेक्टर है तो ये लिखा हुआ है, तो उसी अनुसार लिखेंगे अपने। पहले आई, जे और के। वी का लिख देंगे मान वी एक्स, पहले वी है ना, वी वाई, वी जेड। अब हम कर्ल ए वेक्टर का एक्स घटक, जैसे ये, इसमें पहले वाई आएगा और ये जेड आएगा, ये ए जेड और ये वाई। इसी तरह से इसमें पहले जेड आएगा फिर एक्स आएगा, है ना, ए एक्स, ए जेड। इसमें क्या आएगा, पहले एक्स फिर वाई, और ये वाई आएगा और ये ए एक्स आएगा। तो ये इस तरह से, ये है ना, सॉल्व करके दिखा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, चलो देख लो। हमें इसका एक्स कंपोनेंट लेना है तो आई कैप का गुणज लेना। आई कैप लिखने की जरूरत नहीं, सीधा एक्स कंपोनेंट लिखेंगे। तो एक तो आएगा वी वाई, ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई होगा ये, ओके। इसी प्रकार आएगा माइनस करके वी जेड, ये एक मेरा आई कंपोनेंट है ना, वाई जेड एक्स, जेड एक्स वाई, मान आ गया। अब इनको अलग अलग गुणा कर लो एक बार, ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें देखो प्लस वाले मान, जैसे वाई एक्स है ना, प्लस वाला मान देखो, प्लस वाला इसमें आएगा, ये वाला प्लस वाला है, जेड एक्स, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ जेड है, और ये वाई है ना, और ये वाई वाई है, ये जेड जेड है। तो यहाँ अगर अपने एक्स एक्स वाला ले हुए हैं प्लस माइनस में, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ प्लस में वी एक्स और कर्ली अपॉन कर्ली एक्स, ये वाला है ना, और ए एक्स वाला, ये अगर जोड़ें और घटाएं
कुछ बनने की संभावना है इसलिए लिया, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका एक्स कंपोनेंट सोल्व कर रहे हैं पूरा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। प्लस वाला एक साथ ले लो, जैसे पहले तो वी एक्स है, कर्ली ए एक्स अपॉन कर्ली एक्स, प्लस वी वाई है, कर्ली ए वाई अपॉन कर्ली एक्स, प्लस वी जेड है, कर्ली ए जेड अपॉन कर्ली एक्स आना चाहिए, देखो एक्स, ठीक है। और माइनस वाली टर्म लिख लो, पहले एक्स वाली लिखो, वी एक्स कर्ली ए एक्स अपॉन कर्ली एक्स माइनस वी वाई कर्ली ए एक्स अपॉन कर्ली वाई, वी जेड कर्ली ए एक्स अपॉन कर्ली जेड, ये सब अपने लिख लिया। चेक कर लो, ये टर्म लिखी हुई है देखो, ठीक है। थोड़ा सा अरेंज कराएं, केवल एक टर्म जोड़ के घटा के अपने थोड़ा सा अरेंज कराएं। अब देखते हैं इसमें, एक तो क्या है अपने इसका पूर्ण अवकलज है, तो मैं बता दूं पहले ही, ए एक्स का पूर्ण अवकलज कैसे, मतलब जैसे कर्ली ए एक्स, ठीक है ना, एक्स कर्ली एक्स अपॉन कर्ली टी, भाई एक्स पर डिपेंड, प्लस कर्ली ए एक्स अपॉन कर्ली वाई अपॉन कर्ली टी, ये टोटल डेरिवेटिव और ये पार्शियल डेरिवेटिव इस तरह से लिखते हैं ना अपने, कर्ली ए एक्स अपॉन कर्ली जेड और कर्ली जेड अपॉन कर्ली टी, प्लस कर्ली ए एक्स अपॉन कर्ली टी। अब ये टर्म अपन को कहीं मिल रही है, देखो अपने इसको और चेंज कर सकते हैं, कर्ली ए एक्स अपॉन कर्ली ए एक्स, तो ये आपके वी एक्स बनेगा, कर्ली ए एक्स अपॉन कर्ली वाई, ये आपके ए वाई बनेगा, कर्ली ए एक्स अपॉन कर्ली जेड, ये आपके ए जेड बनेगा, और कर्ली ए एक्स अपॉन कर्ली टी, ये आपके बन गया। अब इसमें देखो एक आ रहा है एक्स एक्स वाला, ये नहीं एक्स एक्स वाई अलग अलग है, ये एक्स एक्स, ये वाई वाई, ये जेड जेड, माइनस में आ रहा है ना, ठीक है। चलो, तो इस टर्म से हमको एक चीज़ मिल रही है, इस टर्म से, ठीक है ना, क्या मिल रही है कि देखो, ये मैं आपको बता दूं, ये जो लाइन है ना, ये इसका मान है v क्रॉस डेल क्रॉस ए, ठीक है, उसको मिटा देता हूँ। इसका मान निकालते हैं, कर्ली ए एक्स अपॉन कर्ली एक्स, है ना, वी एक्स प्लस वी वाई कर्ली ए एक्स अपॉन कर्ली वाई, क्या है, ठीक है ना, वो गलत लिख दिया हम, तो वी जेड कर्ली ए एक्स अपॉन कर्ली जेड, ये 1 2 3 है ना, तो इन तीनों का मान अपने पास में क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, एक तो ये, और माइनस में कर्ली ए एक्स अपॉन कर्ली टी, ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है, इस लाइन का मान ये, बस इतना ही ध्यान रखना। और ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ आ रही है, ये पद देखो सेम बैठेगा, ये वी एक्स पहले दिया हुआ है, ये पद और ये पद माइनस में है, बस ये इतना सा ध्यान रखना, ठीक। अब इसमें देखो कर्ली अपॉन कर्ली एक्स, कर्ली अपॉन कर्ली एक्स, कर्ली अपॉन कर्ली एक्स, है ना, तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, कर्ली अपॉन कर्ली एक्स वी डॉट ए,
ठीक है ना। ये वी डॉट एक है, वी एक्स ए एक्स प्लस वी वाई ए वाई प्लस वी जेड ए जेड, है ना, लिख सकते हैं आप। वी एक्स ए एक्स वी वाई ए वाई वी जेड ए जेड, ये चीज़ लिख सकते हैं। अब इसमें वी एक्स वी वाई वी जेड डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स, तो हम इसको वी एक्स इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टर्म ये टर्म ये टर्म आ गई है, इसको ये लिख सकते हैं। तो ये प्लस में और ये माइनस में, ठीक है ना। और इन सब का यूज़ अपन को कहाँ करना है, इसी में करना है ना। और इसका यूज कहाँ करना है, इसमें। ठीक, तो अपने किसका मान निकाल रहे थे, जब कोई चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर हम फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकाल रहे थे। ये अपन ने एक्स कंपोनेंट लिया था, एक ये लिया था, ठीक है, प्लस अब एक ये लिखा हुआ है, तो ये वाला तो प्लस में क्या लिखा था, ये वी डॉट ए लिया था और कर्ली अपॉन कर्ली एक्स, और ये अपने लिया था प्लस में, तो ये माइनस में उल्टा हो जाएगा, ये माइनस डी एक्स अपॉन डी टी और प्लस कर्ली ए एक्स अपॉन कर्ली टी, ये चीज़ है, कुछ नहीं है, इसका मान रखा है बस। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। चलो कर्ली अपॉन कर्ली एक्स माइनस अंदर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का नहीं प्लस का फाइव, है ना, वो माइनस का वी डॉट है, ये चीज़ आएगी इन दोनों में, ये कट गया, ये बचेगा। तो ये हमारे पास में फोर्स आ गया। अब इसमें अपने ये जो ए एक्स है ना, इसको मैं एक और चीज़ लिखूंगी जिससे इसको इस रूप में लिख कर अपने सोल्व कर सकें। थोड़ा सा इसमें चेंज हो सकता है, जैसे वी डॉट ए है, इसका अगर अवकलन हम एक्स के सापेक्ष करें तो ए एक्स आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आ जाएगा। जैसे कर्ली अपॉन कर्ली एक्स वी एक्स ए एक्स, एक्स के सापेक्ष नहीं करेंगे, वी एक्स के सापेक्ष, तब तो आ जाएगा। है ना, आ जाएगा। तो अपने ए एक्स को ये लिख सकते हैं, सिंपल सा है। चलो करते हैं, तो ये एफ एक्स आ गया, ये क्यू, ये माइनस कर्ली अपॉन कर्ली एक्स फाइव माइनस वी डॉट ए और माइनस डी बाई डी टी। अब ए एक्स को क्या लिखेंगे, ये है ना।
इसमें वी एक्स वी डॉट ए भी लिख सकते हैं और फाइव माइनस वी डॉट ए भी लिख सकते हैं, वो तो बराबर ही बात है, क्योंकि वो 5 पे लगेगा तो वो 0 हो जाएगा। तो अपने इसको ऐसे लिख लो सेम टू सेम बैठाने के लिए, है ना। ये तो फिर करने का मतलब ही क्या होगा, ठीक है। इस ए एक्स को हमने ये लिख दिया, इस ए एक्स को, ये तो डिपेंड नहीं करता तो चल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। एक अपन को यहाँ क्या मानना होता है, क्यू फाइव माइनस वी डॉट ए। एक माइनस का थोड़ा सा डिफरेंस लगता है। इसको अपने u मानेंगे। u क्या है, वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल है। जनरलाइज पोटेंशियल बोल सकते हैं, वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल बोल सकते हैं। अगर इसको लिखना चाहें तो अपने ऐसे लिख सकते हैं। एक है अपने जैसे ये निकाल रहे हैं ना वी एक्स के सापेक्ष, है ना, इसको माइनस में ले लो यहाँ, वो तो बात बराबर ही है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ माइनस लेना है ना अपन को, भाई यहाँ माइनस लेना है अपन को, यहाँ माइनस लेना है, ये पहले से ही है तो इसलिए ये प्लस हो जाएगा, ये बात समझो, ठीक है ना। मैं ये देख रहा था चेंज कैसा है चिन्ह का, तो वही है, तो ये अपने पास में आ गया। और इस वी एक्स को अपने एक्स डॉट लिख सकते हैं, या फिर अपने बोल सकते हैं क्यू के डॉट एक्स को बोल सकते हैं अपने, क्यू के पोजिशन कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। और एफ एक्स अपने जी के में चेंज हो सकता है जब ये चेंज होगा तो, है ना। तो मैं बात करता है ये क्यू इंटू फाइव माइनस वी डॉट ए, ये क्या है, जनरलाइज पोटेंशियल है, वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल है, ठीक है ना। और हम अगर इक्वेशन लिखेंगे ना अपने, इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे डी अपॉन डी टी करली एल अपॉन करली क्यू के डॉट माइनस करली एल अपॉन करली क्यू के बराबर 0, ये अपने इक्वेशन लिखते हैं। इसमें एल क्या आएगा, टी माइनस यू आएगा, तो एल टी माइनस यू, है ना। तो यू की जगह क्या देगा, क्यू फाइव माइनस वी डॉट ए, ये लैग्रांजियन आएगा फॉर चार्ज पार्टिकल जब वो मूव कर रहा हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। थैंक यू वेरी मच।